हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है होम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग एग्जाम में जो है यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आएंगे। आप लोगों को इससे बाहर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन जो है आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना शेयर करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप लोग एग्जाम में हमेशा यहाँ से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आता है। आप लोग जो है अच्छे से वीडियो को देखें और लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलेंगे। चलिए, आज का आप लोगों को पहला क्वेश्चन है, कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है। यानी कौन सा रोग है जो आपको वायु द्वारा नहीं फैलता है। आंसर पता होता है तो अपने आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में आंसर को देते हुए चलेंगे। इससे आप लोगों को जो है जल्दी से क्वेश्चन जो याद भी हो जाएंगे और काफ़ी जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन में है हैजा। देखिए, हैजा जो है ये आप लोगों की वायु द्वारा नहीं फैलता है। और बाकी सब जो है क्षय रोग, सर्दी और ज्वर, ये तीनों जो है ये आप लोगों के जो है वायु द्वारा फैलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, हैजा जो है ये वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, सी और डी ये तीनों जो है ये आप लोगों के वायु द्वारा फैलने वाले लोग हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक तंतु है, यानी प्राकृतिक तंतु कौन है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी सब दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, क्योंकि जो है हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे। अगर हम ऑप्शन को देखते हैं तो आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होगी। तो प्राकृतिक तंतु कौन है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आता है, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सूत, ऑप्शन नंबर बी है ऊन और ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है सिल्क। यानी कि तीनों जो है ये तीनों आप लोगों के प्राकृतिक तंतु है। आप लोग लाइव चैट में जो है आंसर को फटाफट देते हुए चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आता है गृह विज्ञान के क्षेत्र, यानी गृह विज्ञान के जो है कौन कौन से क्षेत्र हैं। चलिए, जल्दी से इसका आंसर देंगे। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बिल्कुल डी, ऑप्शन बिल्कुल डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि इनमें से सभी, यानी कि गृह विज्ञान के जो क्षेत्र कौन कौन सा आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए है आहार एवं पोषण, ऑप्शन बी है बाल विकास, ऑप्शन नंबर सी है गृह प्रबंध और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। यानी कि ये तीनों जो है ये आप लोगों के गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है 12 से 18 वर्ष तक की आयु को कहते हैं कि जब बालक जो है 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु में होता है उस आयु को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख लेंगे शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था और ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। यानी कि 12 से 18 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी है किशोरावस्था। यानी कि जब बालक जो है 12 से 18 वर्ष तक की आयु में पहुंचता है तो वो जो अवस्था होती है उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है बजट कितने प्रकार का होता है, यानी कि बजट जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। ये भी जो क्वेश्चन है आप लोग एग्जाम में काफ़ी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बजट जो है कितने प्रकार का होता है, आप लोग जल्दी से आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। आप लोग इस बात से किस रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन जो है जितना भी क्वेश्चन है वो लिखेंगे और ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जो भी सही है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। यानी कि बजट जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये आप लोग के 3 प्रकार का होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों का आता है कि आहार आयोजन किससे प्रभावित नहीं होता है। यानी कि आहार जो आयोजन होता है वो किससे प्रभावित बिल्कुल नहीं होता है, ये आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी दिया हुआ है, यानी कि आवास से जो है ये प्रभावित नहीं होता है। यानी कि आहार आयोजन जो होता है ये आप लोगों के आवास से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए परिवार में लोगों की संख्या और ऑप्शन सी है फूड ग्रुप के प्रति अज्ञानता। ये इन दोनों से जो है इन दोनों से जो है आप लोग के आहार आयोजन जो है प्रभावित होता है। लेकिन आवास से आपके आहार आयोजन से कोई मतलब नहीं है और इससे कोई प्रभावित नहीं होता है। चलिए, 7 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है समय साधना है, यानी कि समय जो है यह साधन है। यानी कि समय जो है कैसा साधन है ये आप लोगों को बताना है। इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मानवीय साधन। यानी कि देखिए समय जो है एक ऐसा साधन है तो ये मानवीय साधन है और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सभी को क्वेश्चन जो है पता होनी चाहिए।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, गृह विज्ञान की श्रेणी का विषय है। यानी गृह विज्ञान जो है ये किस श्रेणी का विषय है, ये 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हुए हैं। गृह विज्ञान जो है किस श्रेणी का विषय है ये आप लोग बताना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि विज्ञान एवं कला दोनों का। यानी गृह विज्ञान जो है ये आप लोगों के विज्ञान का भी है और कला, ये दोनों का जो है गृह विज्ञान जो है आप लोगों के विज्ञान और कला ये दोनों का विषय है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को नष्ट कर देता है। यानी कि ऊनी जो वस्त्र होता है उसको कौन नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर है कीड़े, ऑप्शन बी आप लोगों का है छिपकली, ऑप्शन नंबर सी है चूहे और ऑप्शन नंबर डी है मच्छर। देखिए ऊनी वस्त्र को जो है कौन नष्ट कर देता है, तो ये आप लोगों के कीड़े जो है ये नष्ट कर देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के कीड़े हैं, यानी कि ऊनी वस्त्र को जो है ये आपके कीड़े जो होते हैं वो नष्ट कर देते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कि विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है, और ये आप लोग एग्जाम में बहुत बार रिपीट करता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग एग्जाम में बार बार घुमा फिरा कर पूछता रहता है। ऑप्शन है आंवला, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी आता है सेव। यानी कि विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो कौन सा है, इसका आंसर हमको नहीं लगता है किसी को पता होगा, ये सभी को पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर ही है आंवला। यानी कि आंवला जो होता है ये आप लोगों के विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। यानी कि विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है तो ये आप लोगों का आंवला होता है। और आप लोगों को आंसर पता था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, यह कि सर हमको ये क्वेश्चन का आंसर पता था पहले से। 11 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए घुलनशील होता है। यानी कि विटामिन जो ए होता है ये किस में घुलनशील होता है, ये भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में बहुत रिपीट करता है, बहुत बार बार आता है कि विटामिन ए जो है ये घुलनशील है, पानी में घुलनशील है कि अम्ल में घुलनशील है कि वसा में घुलनशील है कि इसमें से किसी में नहीं। यानी कि इसका जो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है वसा में। देखिए विटामिन जो ए होता है ये आप लोगों के वसा में जो होता है ये घुलनशील होता है, ये आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है कि जो विटामिन ए है ये हम लोगों का वसा में घुलनशील होता है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है कि सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता होती है कब विकास से तत्पर है। यानी कि ये जो सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता है ये विकास से तत्पर है। यानी किस विकास से तत्पर है, ज्ञानात्मक विकास से तत्पर है या फिर सामाजिक या फिर शारीरिक या फिर संवेगात्मक। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक विकास से। देखिए सोचने समझने और समस्याओं को सुलझाने की जो क्षमता होती है ये आप लोगों के ज्ञानात्मक विकास से इसका, यानी कि इसका जो है इसका जो तत्पर है ये आप लोग के ज्ञानात्मक विकास से होता है, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रदूषण भोजन से कौन सी बीमारी होती है। यानी कि अगर भोजन आपका प्रदूषित है तो इससे आप लोगों को कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑप्शन है पोलिया, ऑप्शन बी है क्षय रोग, ऑप्शन सी है टिटनस और ऑप्शन डी आप लोगों का आता है डिप्थीरिया। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का है ध्यान देंगे पीलिया। यानी कि प्रदूषित अगर भोजन है तो आपको पीलिया जो है बीमारी होती है। यानी कि आप लोग ध्यान रखना है, अगर भोजन अगर दूषित होती है तो आप लोगों का जो है पीलिया जो रोग होता है ये होने की संभावना आप लोगों का बढ़ जाता है। आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिक्टस किस विटामिन के अभाव से होता है। यानी कि रिक्टस जो है ये किस विटामिन के अभाव से होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी और ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए बिल्कुल इसका सही आंसर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब आया है। इसका सही आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी है विटामिन डी। देखिए जो रिक्टस होता है ये आप लोगों के विटामिन डी की अभाव में होता है और आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, जन्म के समय कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कि जन्म के समय जो है कौन सा टीका लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर है BCG। देखिए जन्म के समय जो है आप लोगों का जो है BCG का टीका लगाया जाता है और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। यानी कि गर्भावस्था में जो है किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी आता है लौह तत्व और ऑप्शन नंबर डी आता है इनमें से सभी। यानी कि गर्भावस्था में जो है किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। यानी कि प्रोटीन, कैलोरी और लौह तत्व इन तीनों की आवश्यकता बढ़ जाती है और ये आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। यानी कि स्त्री के जो प्रथम दुग्ध स्राव होता है उसको क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है
कोलेस्ट्रम, यानी कि स्त्री के प्रथम दूध दूसरा होता है उसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये आप लोगों को दिमाग में बिठा लेना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में जो कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यकता पड़ती है, यानी कि शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी है विटामिन बी समूह के, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी आप लोगों का है प्रोटीन और ऑप्शन डी आता है विटामिन डी। यानी कि शरीर में अगर कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो है आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन डी है, यानी कि विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि शरीर में जो है कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो है विटामिन डी की आवश्यकता पड़ती है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का निर्माण करने वाले तत्व पोषक तत्व, यानी कि शरीर का जो निर्माण है वो करने वाले पोषक तत्व जो है वो कौन होता है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन होता है। यानी कि शरीर का निर्माण करने वाला जो पोषक तत्व होता है ये आपका प्रोटीन होता है। चलिए बिल्कुल आप लोग जो है आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलें। ऑप्शन चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, यानी कि उपभोक्ता जो होता है वो अपनी जो शिकायत होता है वो कहाँ पे जो है दर्ज करा सकता है, अपनी शिकायत किसके पास दर्ज करा सकता है, तो इसका सही आंसर आप लोगों का है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे उपभोक्ता निवारण संगठन के पास, यानी कि अगर उपभोक्ता अपनी शिकायत को दर्ज कराना चाहता है तो उपभोक्ता निवारण संगठन के पास जाकर के वह अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता, यानी कि 20 नंबर को 21 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता जो है प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु सहायता प्राप्त कर सकता है, यानी कि एक उपभोक्ता जो है प्रभावपूर्ण खरीदारी के लिए जो है वो सहायता प्रदान कर सकता है, सहायता प्राप्त कर सकता है, किसकी सहायता प्राप्त कर सकता है, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन ए है विज्ञापन द्वारा, ऑप्शन बी है निजी अनुभव द्वारा और ऑप्शन सी है अन्य व्यक्तियों के अनुभव द्वारा। यानी कि एक उपभोक्ता जो है प्रभावपूर्ण भागीदारी हेतु जो है इन तीनों की सहायता को प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट करता है कि अस्थायी जो दांतें होती है वो कितनी होती है, इसकी संख्या कितनी होती है, तो आप लोगों का सही आंसर मारना है ऑप्शन बी, यानी कि 20 होती है, यानी कि अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है ये आप लोगों की 20 होती है। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है, ये आप लोग बताना है। ऑप्शन डी है प्रशीतन में, ऑप्शन बी है किण्वन में, ऑप्शन सी है निर्जलीकरण में और ऑप्शन डी आता है इनमें से कोई नहीं। यानी कि रेफ्रिजरेटर का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, किसने किया जाता है, तो इसका सही आंसर आप लोग मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन डी आप लोगों को होता है प्रशीतन में, यानी कि रेफ्रिजरेटर होता है इसका जो प्रयोग है आप लोगों के प्रशीतन में किया जाता है, ये आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 24 नंबर क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है, यानी कि सांकेतिक जो भाषा होता है उसका प्रयोग जो है किन बच्चों के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है अंधों के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी है असामान्यिक बच्चों के लिए, ऑप्शन बी है विकलांग बच्चों के लिए और ऑप्शन डी आता है गूंगे तथा बहरे बच्चों के लिए। यानी कि देखिए सांकेतिक जो भाषा है इसका प्रयोग बताना है, इनका जो प्रयोग है वो कौन बच्चे करते हैं, तो सभी का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन डी आ रहा है और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, यानी कि गूंगे बहरे बच्चों के लिए जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी सही आंसर है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, सांकेतिक भाषा गूंगे और बहरे बच्चों के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ये आप लोगों का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, भोजन पोषण जो है मानव जीवन की डैश आवश्यकता है, यानी कि पोषण जो है ये मानव जीवन की कैसी है आवश्यकता है। ऑप्शन ए प्राथमिक है, ऑप्शन बी है द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो पोषण होता है वह मानव जीवन की कौन सी आवश्यकता होती है, प्राथमिक होती है कि द्वितीयक होती है कि तृतीयक होती है, यह आप बताना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा है तो आप लोग
जल्दी से क्या मारेंगे, तो आप लोग मारेंगे प्राथमिक। देखिए भोजन जो है, ये पोषण जो है, ये मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। ऑप्शन ये आप लोग में जो है प्राथमिक है, यानी कि आप लोग प्राथमिक मारेंगे, यानी कि जो पोषण है ये आप लोगों के मानव जीवन की जो है यह प्राथमिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। और अभी तक जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। अगर आप लोगों को जो है अच्छा से यहाँ पे जो है अच्छे से वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो अगला वीडियो जो हम बहुत जल्दी आप लोगों को ला करके जो है प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप लोग जल्दी से देखेंगे, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को वहाँ पे रट लेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से ये कर पाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है, यानी कि यहाँ पे बताना है कि सामुदायिक जो है सुविधा है वो कौन कौन से है। ऑप्शन नंबर है मकान, ऑप्शन डी है बाजार, ऑप्शन सी है साइकिल और ऑप्शन नंबर डी है जमीन। यानी कि जो सामुदायिक सुविधा है वो कौन कौन सी है, सामुदायिक जिसपे सभी का हक हो, ये बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो होगा नहीं, ये सामुदायिक नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है ये सामुदायिक होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि देखिए बाजार जो है सामुदायिक सुविधा होता है, वहाँ पे कोई भी जा सकता है, लेकिन आपके मकान जो है आपका है, कोई और नहीं आ सकता। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सामुदायिक मतलब सभी का जिस पे हक हो, ये आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है, इनकी भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि है। ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है खमीरीकरण, ऑप्शन सी है अंकुरीकरण, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यानी कि भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की जो विधि होती है वो कौन सी विधि होती है, तो बिल्कुल आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए मिश्रण जो भी है ये भी जो है अच्छे से आप लोग बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए मिश्रण जो है ये भी जो है भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। ऑप्शन बी खमीरीकरण और ऑप्शन सी अंकुरीकरण, ये तीनों जो है ना, ये तीनों विधि आप लोगों के भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है, ऑप्शन डी सही आंसर मारना है। और ये आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों ने कितना किया, कितना आप लोगों का क्वेश्चन जो है 28 में कितना सही हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जी हम लोगों का 28 में 28 सही हुआ, 28 में 25 सही हुआ। जितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मासिक वेतन परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है, यानी कि मासिक जो वेतन होता है ये परिवार की किस आय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है मौद्रिक आय, ऑप्शन बी है वास्तविक आय, ऑप्शन सी है आत्मिक आय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप लोगों का जो मासिक वेतन होता है ये परिवार की जो है किस आय के अंतर्गत आता है, इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से देंगे। और इसका जो आंसर देना है आप लोगों को देना है। आप लोग नहीं दे पाते हैं तो आप लोगों की तैयारी अच्छा नहीं है। जो बच्चे दे पाते हैं उनकी तैयारी जो है काफ़ी ज़बरदस्त है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है ऑप्शन डी है मौद्रिक आय। यानी कि जो मासिक वेतन होता है यह परिवार की मौद्रिक आय होता है और यह मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। जो लोग लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर देंगे। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।